श्रीमान, जब इस बिल के ऊपर चर्चा चल रही थी तो बहुत से माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिया था उस सुझाव में नीति और सिद्धांत के पक्ष को लाकर रखा गया था। नीति और सिद्धांत का पक्ष यह था कि हमारे इस देश की रचना समाजवाद पर आधारित है, तो इस देश में क्या यह संभव होगा कि हम उद्योग की प्रगति के लिए उद्योग को व्यक्तिगत पूंजी के रूप में आगे बढ़ने का मौका दें या राष्ट्रीय पूंजी के रूप में बढ़ने का मौका दें। हम समझते हैं कि ये दोनों दिशाएं अभी हमारे भारतवर्ष के लिए लाभप्रद नहीं हैं। अगर पब्लिक सेक्टर में ही हम पूंजी लगा दें और प्राइवेट सेक्टर के लोगों को पूंजी बढ़ाने का या उद्योग के क्षेत्रों में घुसने का अवसर न दें तो हमारी प्रगति रुक जाएगी। मगर हमारे बहुत से माननीय मित्र इस बात से सहमत होंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो पूंजी लगी हुई है साधारणतः उन क्षेत्रों में उत्पादन भी नहीं बढ़ा है, लाभ भी नहीं हुआ है और ऐसे क्षेत्र बराबर घाटे में चलते जा रहे हैं। लेकिन उसका मतलब यह होना या उसका मतलब यह लगाया जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ उद्योग खड़े ही नहीं किए जाने चाहिए या उनमें पूंजी का विनियोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि असल में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग तभी सफल होते हैं जब सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले ऊपर से नीचे तक, डायरेक्टर से लेकर चपरासी तक, उनके कर्मचारीगण, कार्यकर्ता, उस प्रबंध में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति चरित्रवान हो और अगर उनमें से किसी में भी चरित्र की कमी है तो निश्चित रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में जो लगाया हुआ धन है उसके परिणाम उतने अच्छे कभी नहीं आ सकते। इसी प्रकार से यदि व्यक्तिगत क्षेत्र में धन लगाने के लिए एक प्रकार से मनाही कर दी जाए या इस प्रकार के कानून बना दिए जाएं जिससे व्यक्ति विशेष उस उद्योग के क्षेत्र में आए नहीं, तो मैं समझता हूँ हमारा देश एक बहुत बड़ी गलती करेगा। इस बिल के विषय में जब कुछ सोच विचार किया जा रहा था तब बहुत सी दूसरी चीज़ों के कानून इस संबंध में आए, बिल मंगवा कर देखे गए। देखने के बाद इस परिणाम पर पहुँचे कि जहाँ जहाँ इस प्रकार के प्रश्न हैं उन देशों ने इस समस्या को किसी नीति या किसी सिद्धांत के बल पर उसको हल नहीं किया, किंतु तात्कालिक व्यवहारिक आधार पर तय किया। हमारे सरीखे देश की प्रारंभिक अवस्था में अगर हम केवल समाजवाद की लाइन पर इसका स्वागत करें और इस प्रकार का कानून बना दें तो सार्वजनिक क्षेत्र में चाहे उपलब्धि कितनी कम क्यों न हो, लेकिन व्यक्तिगत क्षेत्र में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं अगर वह उद्योगों में अपनी पूंजी लगाने के लिए तैयार नहीं होंगे तो जब तक वह पूंजी नहीं लगाएंगे तब तक मार्केट में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी और इस प्रकार से सारा कानून का आशय पूरे का पूरा नष्ट हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का मध्यम मार्ग अपनाया। पैरा चेंज। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि यह सारी संपत्ति की रक्षा के लिए यह बिल आवश्यक है। मैं समझता हूँ इसमें दो राय नहीं हो सकती कि इस सारी संपत्ति की समुचित रक्षा करने की व्यवस्था की जाए, लेकिन इस सरकार का जो व्यवहार है और जिस प्रकार का आचरण है और जिस तरह से सरकार ने पहले राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और उसके बाद आवश्यक सेवा अधिनियम लाकर उसका दुरुपयोग किया है, इस सारे आचरण को मद्देनज़र रखते हुए इस बिल का अधिकार जो सुरक्षा बल को दिया गया है वह उचित नहीं मालूम पड़ता।
यह बात सही है कि इस बिल में न्यायपालिका के अधिकार, कार्यपालिका के अधिकार, राज्य के अधिकार, इन तीनों अधिकारों पर सरकार ने अतिक्रमण किया है। जिस तरह के प्रावधान इस विधेयक में किए गए हैं, इन प्रावधानों से यह शंका खड़ी होना स्वाभाविक है कि इनका दुरुपयोग सार्वजनिक संपत्ति के नाम पर मजदूरों को दबाने के लिए और उनकी जायज़ आवाज़ को किसी भी तरह से दबाने के लिए किया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार से अब तक इस प्रकार के प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है, उसी प्रकार से इसका भी किया जाएगा। इस तरह से ब्लैंक अधिकार लेने का मतलब साफ है। इसके कारण मुश्किलें ही पैदा होंगी। साथ ही आप भी केवल सार्वजनिक संपत्ति ही नहीं चला रहे हैं। जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, वे भी करोड़ों की संपत्ति पर अपना काम चला रहे हैं। उनकी सुरक्षा कौन करेगा? कल को क्या प्राइवेट सेक्टर के लोग भी यही मांग नहीं करेंगे कि उनको भी इसी प्रकार के अधिकार दिए जाएं? उस वक्त आपके लिए उनकी मांग को मानने से इनकार करना कठिन हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस सब का एक विशेष प्रभाव होगा। महोदया, आप जानती हैं कि संपत्ति की रक्षा ईमानदारी से होती है, कर्तव्य पालन की भावना से होती है और निष्ठा से होती है। स्पष्ट है कि इन अधिकारों का दुरुपयोग मजदूरों को दबाने के लिए होगा। उनकी वाजिब मांगों को दबाने के लिए इसका दुरुपयोग किया जाएगा। उनको इसके अंतर्गत गिरफ्तार किया जाएगा। उनको सज़ा दी जाएगी। इस प्रकार से भयानक रूप से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का दुरुपयोग होगा। अगर आपने अब तक आवश्यक सेवा अधिनियम का दुरुपयोग नहीं किया होता तो हम मान लेते कि एक एक्ट का भी दुरुपयोग नहीं होगा, लेकिन हमारे सामने अनेक उदाहरण हैं। आप यहाँ पर जो भी कानून लाते हैं उनको असमान बताते हैं, बहुत पवित्र बताते हैं और यह भी कहते हैं कि हम इन कानूनों को ईमानदारी से ला रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जो भावना रहती है वह बहुत गंदी रहती है। आपने सुरक्षा बल के लोगों को अपनी एसोसिएशन बनाने का अधिकार नहीं दिया। उनकी जो शिकायतें होंगी, उनकी जो परेशानियां होंगी, उनकी सेवा शर्तों में जो कमियां होंगी, उनके संबंध में वे कहाँ जाएंगे? आप कहते हैं कि उन बातों के बारे में हम चिंतित रहते हैं, लेकिन अब तक जो भी आपकी सरकार रही वह निकम्मी सरकार रही। हमारे एक मित्र ने तो यह तक कहा